नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड माई मदर एट 66 के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले आप इसका सेंट्रल आइडिया देख चुके हैं, प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं। तो आज हम माई मदर एट 66 आपकी डिमांड पर इसके स्टैंजा वाइज क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला स्टैंजा है ड्राइविंग फ्रॉम से लेकर ऑफ अ कॉर्पस, यानी कि यहाँ तक आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा और आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आपको आंसर लिखने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो देखिए, फ्रॉम वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग एंड व्हेन, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जो कवित्री हैं वह वाहन को कहाँ से चला रही थी और कब चला रही थी। तो आप आंसर लिखेंगे। सबसे पहले इसी में से आपको बनाना आना चाहिए। तो सब्जेक्ट जो आपका दिया है द पोइट, सबसे पहले यही लिखेंगे द पोइट। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है तो आपने लिख दिया वॉच, ड्राइविंग दिया है तो आपने लिख दिया ड्राइविंग। स्टैंजा में आपको देखने को मिल जाएगा फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन। अब यह पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया और पूछा है वैन कब, तो आप लिख देंगे लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो आपको यहाँ ध्यान रखना था थोड़ा सा, स्टैंजा में आपको माई दिया था लेकिन कमला दास के अकॉर्डिंग आपने हर लिखा है। आप कहेंगे सर पोइटेस क्यों नहीं लिखा है, क्वेश्चन में पोइट पूछा है दोस्तों, मैं क्या करूं। तो आप आंसर लिखेंगे कवि अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से वाहन को चला रही थी। द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा है वॉट वॉज पोइट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल, कवित्री की माँ या कवि की माँ वाहन में क्या कर रही थी। तो इसी में से आपको बनाना है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा पोइट्स मदर। अब दोस्तों उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वॉज, पोइट्स मदर वॉज। अब यहाँ डूइंग शब्द आया है, इसी के स्थान पर आपको आंसर लिखना है। जहाँ डू मैन वर्ब के रूप में आए तो उसी के अनुसार उसी की जगह पर आंसर लिखना है। अगर डेड हो तो सेकंड फॉर्म में आंसर लिखना है, डू हो तो फर्स्ट फॉर्म में आंसर देना है, डूइंग हो तो आपको आईएनजी फॉर्म में ही आंसर देना है। तो देखिए, द पोइट्स मदर वॉज डोजिंग यानी ऊँग रही थी, कीपिंग हर ओपनड माउथ यानी अपने खुले हुए मुंह से, इन द व्हीकल गाड़ी के अंदर। कितना आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। यह हिंदी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ वॉज द फेस ऑफ द पोइट्स मदर लुकिंग लाइक, यानी कि कवित्री की माँ का चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखें तो आपका सब्जेक्ट है द फेस ऑफ द पोइट्स मदर, तो आपने यह सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब आपको वॉच दिया है तो आपने जोड़ दिया वॉच। लुकिंग लाइक यह इसमें दिया ही है। उसके बाद आप लिखेंगे स्टेंजा में से दैट ऑफ अ कारपोस, यानी कि एक लाश की तरह। तो आंसर होगा द फेस ऑफ द पोइट्स मदर वॉच लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस। आप चाहें तो हिंदी में इसका आंसर लिख सकते हैं कवि की माँ का चेहरा उस मृत लाश की तरह दिखाई दे रहा था। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप जुड़ें और आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जा रही है। स्टैंजा नंबर 2 देखें, एंड रियलाइड विद से लेकर दैट थॉट अवे तक। तो इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आंसर देखते हैं सीधा, वॉट डिड द पोइट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, यानी कि कवि ने अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद क्या महसूस किया। तो दोस्तों यहाँ जो आपको दिया है, सबसे पहले आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, इसी को आप लिखेंगे आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस कॉमा द पोइट, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने द पोइट लिखा, अब यहाँ से आपका डेड हट रहा है तो रियलाइज का सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे रियलाइड। द पोइट रियलाइड क्या महसूस किया, दैट सी वॉज रियली एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि कवित्री ने महसूस किया कि उसकी माँ वास्तव में उतनी ही बूढ़ी हो गई थी जितनी कि वह दिखाई देती थीं। तो आंसर है आपका आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस द पोइट रियलाइड दैट सी वॉज रियली एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद कवि ने महसूस किया कि वह वास्तव में उतनी बूढ़ी थी जितनी वह दिखाई देती थीं। आपका इसका सेकंड क्वेश्चन है स्टेंजा का, व्हाट डिड द पोइट फील विद रियलाइजेशन, यानी कि कवि ने रियलाइजेशन के साथ क्या महसूस किया। तो आप आंसर लिखेंगे द पोइट फेल्ट पेन विद रियलाइजेशन, यानी कि कवि ने रियलाइजेशन के साथ दर्द या कष्ट को महसूस किया। इसी में से बनाया गया है। देखिए द पोइट और द पोइट डिड हटा है तो फील का सेकंड हो गया है फेल्ट,
और वहाँ आपको देखने को मिल ही जाएगा स्टैंजा में पेन, जैसे कि आप देख सकते हैं रियलाइज्ड विद पेन यहाँ लिखा होता। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें जो पूछा है, व्हाट डिड द पोइट पुट अवे, यानी कि जो कवि है, वैसे तो कवित्री हैं, उन्होंने क्या दूर रखा। तो द पोइट पुट अवे द थॉट ऑफ द ओल्ड एज ऑफ हर मदर, यानी कवि ने अपनी माँ की वृद्धावस्था के विचार को दूर रखा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्टैंजा नंबर थर्ड देखते हैं, एंड लुक्ड आउट से लेकर लुक्ड अगेन एट हर तक। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोइट सी आउटसाइड द व्हीकल, यानी कि कवित्री ने वाहन से बाहर क्या देखा। तो आप लिखेंगे द पोइट सॉ, यानी कवित्री ने देखा यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी छोटे छोटे बच्चों को पीछे तेजी से छूटते हुए, एंड मैरी चिल्ड्रन, और प्रसन्नचित बच्चों को देखा स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर आए हुए थे, आउटसाइड द व्हीकल, यानी कि गाड़ी से बाहर। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। बहुत आसान है, अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन आता है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहें, और किसी भी चीज़ की डिमांड है आपकी तो वह भी बताएं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, यानी कि हवाई अड्डे पर क्या घटित हुआ। तो एट द एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर द सिक्योरिटी चेक वॉज डन, यानी कि सुरक्षा जांच संपन्न हुई, यानी कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच संपन्न हुई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट डू एट द एयरपोर्ट, यानी कि कवित्री ने एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर क्या किया। तो देखिए इसका आंसर, एट द एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर द पोइट लुक्ड अगेन हर मदर, यानी कि कवित्री ने अपनी माँ की ओर पुनः देखा, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी कि कुछ गज दूर खड़े होते हुए। हवाई अड्डे पर कवित्री ने कुछ गज दूर खड़े होते हुए अपनी माँ को देखा। तो यह हिंदी में भी आप क्वेश्चन आंसर इसके देख सकते हैं। उसके बाद आपको स्टैंजा नंबर यह फोर्थ है, यानी कि गलती से हो गया है, वैसे डी होगा आपका बुक में। तो इसमें आपका पहला वो जो आपका लिया है, वन पेल एज आ से लेकर स्माइल एंड स्माइल तक। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द पोइट्स मदर कंपेयर, यानी कि कवित्री की माँ का तुलना किससे की गई है। तो आप आंसर लिखेंगे, द पोइट्स मदर वॉज लुकिंग वन पेल सो सी वॉज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, यानी कि कवित्री की माँ पीली और फीकी में दिखाई दे रही थीं, इसीलिए उनकी तुलना सर्द ऋतु के देरी के चंद्रमा से की गई है। आप चाहें तो संक्षिप्त में ऐसा ही लिख सकते थे कि द पोइट्स मदर कंपेयर टू अ लेट विंटर्स मून, इतना भी आंसर आपका बिल्कुल सही था। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द पोइट फील, यानी कि कवित्री ने कैसा महसूस किया। तो द पोइट फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक्ट, यानी कि कवित्री ने अपने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया, एंड हर चाइल्डहुड फियर, और अपने बचपन के भय को भी महसूस किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी कवि ने विदाई के समय क्या किया। तो द पोइट वॉज सैड फ्रॉम इनसाइड, यानी जो कवित्री थी वह अंदर से बहुत दुखी थी, वट सी ओनली हैड, उसने केवल कहा दैट सी वुड सी हर मदर सून, कि वह अपनी माँ को जल्द ही मिलेगी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन खत्म हुए। इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच देख लें, इस पूरी पोयम में जो बनी है। जब आपको एज लाइक सो आदि कंपैरिजन करते हुए देखें तो वहाँ सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है, यानी उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ आपसे 2-3 सेंटेंस ही देखने को मिले थे, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, तो लाइक शब्द आया तो वहाँ सिमिली हो जाएगा। यहाँ दिया है वॉन पेल एज शब्द आया है, और एक और आया था सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, तो एज शब्द आया है, वहाँ क्या होता है आपका सिमिली होता है, उपमा अलंकार। 2 नंबर छाप कर चलें। और एक फिगर ऑफ स्पीच होता है आपका जहाँ आपका शब्द बार बार रिपीट हो, यानी कि जब आपका कोई शब्द बार बार रिपीट हो वहाँ आपका रिपीटेशन होता है, जैसे कि आपका देखने को मिला था स्माइल एंड स्माइल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके इसके स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।